हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 44 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ वी लूप फार्मूला इन एमएस एक्सेल के आपने एमएस एक्सेल के अंदर वी लूप फार्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन लोगों ने मेरा यूट्यूब पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। इसी तरीके से मेरे वो स्टूडेंट्स जो मुझे एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल के प्रोजेक्ट को सबमिट करवा रहे हैं और उन लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई अभी तक, तो वो iamarsalan.com पर आकर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल कर दें ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास नंबर 44 की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक है कि हमने वी लूप फार्मूले को एडवांस लेवल पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल किया था। लुकअप फार्मूला जो है वो बेसिकली किसी नंबर या आईडी के काम को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देता है, लेकिन जब आप किसी नेम या टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं तो काफी लोगों को उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि आज की क्लास वी लुकअप के अंदर तमाम चीजें जो है वो कवर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट लेने से पहले आप एक तरफ मुझे देख सकते हैं, कुछ जगहों पर मैंने एक जगह पर प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं, फिर एक जगह मैंने प्रोडक्ट की आईडी लिखी है, एक जगह मैंने क्वांटिटी लिखी है और एक जगह मैंने प्राइस लिखी है प्रोडक्ट की। यानी कि मोबाइल की आईडी ये रही, इसकी क्वांटिटी ये रही और प्राइस। या इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट के ऊपर नंबर 1 लिखा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कॉलम 1 है, इसका मतलब है कि ये कॉलम 2 है, इसका मतलब है कि ये कॉलम 3 है और इसका मतलब है कि ये कॉलम 4 है। यानी कि 1, 2, 3, 4। अगर मैं यहां पर एक कॉलम और इंसर्ट कर दूं तो आप देखेंगे ये हमारा कॉलम 1 है या ये 2। ऐसा नहीं है, हमने इस वाले जो लेआउट इसमें बनाया है हमारे लिए, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। जब ये हमारा जो लेआउट है, अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करें तो ये वाला जो कॉलम है ये हमारा कॉलम 1 कहलाएगा, ये वाला हमारा कॉलम 2, ये वाला हमारा कॉलम 3 और ये वाला हमारा कॉलम 4 कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आप वी लूप फार्मूले के इस्तेमाल से कोई भी स्टूडेंट कार्ड बना सकते हैं, आईडी कार्ड बना सकते हैं, किसी शॉप की इनवॉइस बना सकते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं और डिफरेंट काम कर सकते हैं अब अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक लोकल सा टेम्पलेट बनाया है शॉप इनवॉइस का। फॉर एग्जांपल, एक बंदा आता है, वो आपसे, आप कोई शॉपकीपर हैं, वो आपसे ये चीजें खरीदता है, उसकी प्राइस सामने ऑटोमेटिक आएगी। नंबर ऑफ क्वांटिटी आप लिखेंगे कि उसने 2 लैपटॉप लिए, 3 लिए या 4 लिए, तो उसका जो टोटल बिल है वो सामने आ जाएगा। सबसे पहले हम वी लूप फार्मूले को नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे इसी क्लास के अंदर। फिर इसी क्लास के अंदर हम वी लूप फार्मूले का थोड़ा सा हाई लेवल पर भी इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, वी लूप फार्मूला है, एक क्लिक के ऊपर आपको आपकी प्राइस मिलनी चाहिए। इसको कहते हैं बेसिकली वी लूप फार्मूला। यानी कि एक क्लिक के ऊपर या एक एंट्री के ऊपर या 1 कोड के जरिए से किसी भी चीज का निकलना या किसी भी चीज का रिजल्ट सामने आना वी लूप या लुकअप फार्मूला कहलाता है। अब देखें, वी लूप फार्मूले से क्या मुराद होती है। पहले तो फार्मूला था लुकअप। लुकअप फार्मूला जो होता है वर्टिकल एंड वी लूप फार्मूला जो है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों पे काम करता है। लेकिन जो वी लूप फार्मूला, वी का मतलब है वर्टिकल, वी से मुराद वर्टिकल और लुकअप से मुराद ढूंढना होता है। यानी कि वर्टिकल ढूंढेगा, ये हॉरिजेंटल काम नहीं करेगा। ठीक है, वर्टिकल के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वी लुकअप वर्टिकल ढूंढना, वी लुकअप का ये मतलब है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है आइटम नेम, यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है मैं उसका नाम लिखना चाहता हूं। जैसे ही मैं उसका नाम लिखूं तो उसकी प्राइस यहां पर ऑटोमेटिक आए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इसके लिए लुकअप का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैंने यहां पे लिखा मोबाइल, ठीक है, MOBILE मोबाइल। सबसे पहला कॉलम है मोबाइल, या इस लाइन में से मैं कुछ भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1000 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने मोबाइल लिख लिया। अब मैं निकालना चाहता हूं इसकी प्राइस, इसकी प्राइस क्या है। अब देखिए, मेरे पास अगर हजारों प्रोडक्ट्स होंगे यहां पर, तो मैं एक एक की प्राइस ढूंढूंगा तो नहीं ना जाकर। उसके लिए मुझे सिंपल सा वी लुकअप फार्मूले के जरिए से मैं विद इन 1 सेकंड निकाल सकता हूं प्राइस। ठीक है, ताकि मुझे
बार बार प्रोडक्ट की प्राइस ना देखनी पड़े। जस्ट मैं यहाँ पर मोबाइल लिखूं तो मेरी प्राइस निकल आए, जब मैं लैपटॉप लिखूं तो उसकी प्राइस निकल आए, जब मैं क्लॉथ कपड़ों लिखूं तो उसकी प्राइस मेरे पास सामने इजीली निकल आए। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर मोबाइल। अच्छा, सबसे मजे की बात, जब भी आपने लुकअप या वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करना है, यहाँ पर आपने आइटम ने मोबाइल क्यों लिखा, इस वजह से लिखा क्योंकि आप अपने वी लुकअप के फार्मूले को मोबाइल कैमरा यानी कि फर्स्ट कॉलम से, इस पहले कॉलम से कोई भी नाम आप उठा के यहां पर लिख लें तो आपने अपने फॉर्म का स्टार्ट यहां से लेना है, अपने डाटा का स्टार्ट आपने यहां से लेना है, जिसकी वजह से आपने मोबाइल रखा। तो फ्रेंड सबसे पहले हम प्राइस के अंदर लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। हम चाहते हैं जो मोबाइल है, इस मोबाइल की प्राइस 200 है, ये यहां पर ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू लिखने के बाद हम वी लुकअप का फार्मूला लगाएंगे, VLOOK UP। जैसे ही आपने वी लुकअप का फार्मूला लगाया, अच्छा एक मजे की बात, वी लुकअप में और लुकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है फार्मूलों के अंदर, ठीक है। हमने सबसे पहले वी लुकअप लिख लिया, उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट हम लिखेंगे। अच्छा, जिसके बाद लुकअप वैल्यू यानी कि वो वैल्यू यहां पर हमने डालनी है जिस वैल्यू के टाइप करने से हमारा रिजल्ट निकले। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं मोबाइल, तो हमने इस कॉलम के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करना है इस वाले सेल के अंदर ताकि हमारा रिजल्ट निकले। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है आपका डाटा कहां से उठाना है, मैंने आपका डाटा कहां से उठाना है वो वैल्यू सिलेक्ट करें। अब देखें जी, वी लुकअप तो हमने लिख लिया, G4 भी हमने लिख लिया, यानी कि मोबाइल को जब सिलेक्ट किया तो इसने इसका सेल नंबर ऑटोमेटिक ले लिया। अब हम अपने पूरे फॉर्म यानी कि देखिए 1 2 3 4 मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, हम इसको डाटा में कंसिडर नहीं करेंगे। अब हमने प्रोडक्ट से लेकर, ये जो आप देख रहे हैं मोबाइल से ऊपर लिखा है प्रोडक्ट से लेकर अपने पूरा डाटा को हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमारा डाटा था, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने डाटा को सिलेक्ट कर लिया उसके बाद हमने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद लुकअप में ये था कि आप जाकर कॉलम को सिलेक्ट करते थे, इसमें हमने कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये वी लुकअप वर्टिकल फार्मूला है, हमने इसमें कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना बल्कि कॉलम का नंबर बताना है, ठीक है। अब देखिए जी, जो आपने डाटा सिलेक्ट किया यानी कि आपने जितने डाटा की सिलेक्शन बनाई उसमें सिलेक्शन नंबर 1 वाला कॉलम ये रहा, नंबर 2 कॉलम ये है, नंबर 3 कॉलम ये है, नंबर 4 कॉलम ये है। अब आपको जरा चेक करें, आपको यहां पर क्या क्या चाहिए थी, प्राइस, ठीक है। जो अब आपको प्राइस चाहिए तो जो प्राइस का कॉलम है ये कॉलम नंबर 4 है, तो अब हम यहां पे लिखेंगे 4, ठीक है। इसके आगे हमने लिखा 4, कॉलम नंबर 4 में है प्राइस तो हमने लिखा 4। अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद हम जस्ट 0 का बटन दबाएंगे ताकि एग्जैक्ट मैच हमारे पास आ सके। ये आपने कंपलसरी 0 का बटन दबाना है। उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद और एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास जो प्राइस है वो सामने आ जाएगी। मैंने कहीं ना कहीं लिखने में मिस्टेक की है तो मैं भी इसको दोबारा से कॉपी करके मोबाइल को यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मेरी वर्ड मिस्टेक ना हो। अब आप देखेंगे जब मैंने मोबाइल लिखा तो मोबाइल की जो प्राइस है वो 200 आपके सामने आ चुकी है। मैंने लिखने में कहीं मिस्टेक कर दी होगी जिसकी वजह से वो नॉट अवेलेबल, नॉट NA लिखा हुआ आ गया था। आपके पास भी अगर हो सकता है आ जाए तो यहाँ से आप कोई भी वर्ड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा अपनी लिस्ट में, तो आपके जो बिल्कुल एक्यूरेट आ जाएगा। अब देखें मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज करूंगा तो उसकी प्राइस जो है उसके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जो पेन था मैंने यहाँ पे लिखा पेन, तो आप देख सकते हैं कि पेन की प्राइस कितनी है 900 जो कि आपके सामने आ चुकी है। अब पेन के बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ शूज़ को कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ तो शूज़ की प्राइस थी 500। जब आप यहाँ पर गलती करेंगे फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेलिंग में गलती होगी MOBILES तो वो आपको नहीं देगा रिजल्ट। ये देखें उसने आपको एरर दे दिया। तो बिल्कुल एक्यूरेट जो वर्डिंग होगी वो आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करके मैं इसको कॉपी कर यहाँ पर किया तो देखें मोबाइल की जो प्राइस थी वो क्या है 200। अब देखें एक कस्टमर आया, आपने जस्ट यहाँ पर मोबाइल लिखा उसकी प्राइस ऑटोमेटिक आ गई। अब आप उसको बताना चाहते हैं वो कस्टमर आपसे 2 मोबाइल लेता है, 2, ठीक है, 2 मोबाइल, तो इज इक्वल टू आप इसको क्या कर दें 200 मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ, बस बात खत्म, ठीक है। 400 की जो इसकी जो शॉप स्लिप है वो आसानी तौर पर निकल आई। आपने वी लुकअप के जरिए से यानी कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये प्राइस आपने फाइंड करनी थी तो वी लुकअप के जरिए से आपने आसानी तौर पर फाइंड कर ली। मैंने इसमें आपको क्या बताया, ये कॉलम 1 कहलाएगा, ये 2, ये 3, ये 4। अगर आपके पास 5वां कॉलम या छठा है तो वो 5वां और छठा कॉलम बताएगा। वी लुकअप ने हमने इस तरीके से फार्मूले को इस्तेमाल किया। अच्छा फ्रेंड्स, अब तो हमने जस्ट यहाँ पे देखें जो चीजें हम लिख रहे हैं मैनुअल, जैसे कि लैब
लैपटॉप मैनुअल लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो जितनी सारी चीज़ें मेरी ये डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से हैं, जो कि हमने अपनी पिछली क्लासों में कवर किया हुआ है, हम इन सारे नामों को डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से सेट कर देंगे कि हमें लिखना ना पड़े, कि हमारी बासानी तौर पर ये डाटा वैलिडेशन जो है वो के फॉर्म में आ जाए। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सेल पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट के टैब में आएंगे। इंसर्ट में टैब में आने के बाद हम यहाँ पर डाटा वैलिडेशन को हमने सेलेक्ट करना है। डाटा वैलिडेशन के लिए हम आ जाएंगे डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद ये डाटा वैलिडेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन, और यहाँ पर हम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट के बाद यहाँ पर आएंगे और अपने सारे नामों को, अपनी सारी प्रोडक्ट्स को हम सेट करके ओके कर देंगे। ये हमने लास्ट क्लास में डाटा वैलिडेशन सीखी है। देखें अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट के नाम है ये ऑटोमेटिक आ गए, ठीक है। अब हमें टाइप नहीं करना पड़ेगा। नहीं, जिसको नहीं समझ आई मैं दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये सेम मैंने कॉपी, इसी की कॉपी मैंने नीचे ली है, यहाँ पर मैं नाम सिंगल करके लिख रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लिखना ना पड़े, मेरी लिस्ट की फॉर्म में, इस फॉर्म में मेरे जो नाम है वो आना शुरू हो। तो उसके लिए मुझे इस सेल पे क्लिक करना होगा जिसमें मुझे डाटा वैलिडेशन चाहिए, जिसमें मुझे सारे नाम चाहिए। मैंने उस पर क्लिक किया। उसके बाद मैं डाटा के ऑप्शन में आऊँगा। डाटा में ऑप्शन के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करूँगा। डाटा वैलिडेशन जैसे ही मेरे पास ओपन होगा, यहाँ से मैं लिस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। लिस्ट को जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद वो मुझे बताएगा सोर्स, वो कहेगा अपनी सोर्स बताएं, ठीक है, इज इक्वल टू। अब जो मेरे नाम है मैं उन सारे नामों को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से यहाँ तक मेरे नाम थे। अगर मेरे प्रोडक्ट के नेम ज़्यादा हैं तो मैं पूरी लिस्ट को अपनी सिलेक्ट कर लूँगा और मैं ओके करूँगा। तो आप देखेंगे इसमें डाटा वैलिडेशन आ गई, ये कॉलम खाली हो रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें तो बासानी तौर पर वो आपके सारे नाम आ रहे हैं, जैसे शैम्पू, क्रीम, पेन, क्लॉथ्स, शूज़, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल। अब मैं यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से कैमरा सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि डाटा वैलिडेशन के ज़रिए से मेरी ये प्राइस इसके अंदर शो हो, ठीक है, मेरी ये प्राइस इसके अंदर शो हो। तो उसके लिए सिंपल वीलुकअप का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इज इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, वी लुकअप। अच्छा, मैं वी लुकअप के फार्मूले में एक छोटी सी चीज आपको बताता चलूं। वी लुकअप का फार्मूला जब आप स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से तो बेहतरीन फार्मूला है, ठीक है। आपने वी लुकअप के फार्मूले को इस्तेमाल करना है अगर टेक्स्ट पे काम करना है, ठीक है। अब मैंने वी लिखा, वी के साथ में LOOKUP, मैंने वी लुकअप, शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे किस सेल से वैल्यू उठानी, मैं चाहता हूं कि इस वाले यानी कि लुकअप वैल्यू जो है मैं इस सेल में चेंजिंग करूं तो यहाँ पे प्राइस चेंज हो, क्योंकि मैंने इस सेल को आइटम नेम बताया है कि इसमें मैं लिखूं कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप, तो उसमें मेरी यहाँ पर प्राइस चेंज हो। तो मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि लुकअप वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद कॉमे में आने के बाद मैं अपना सारा पूरा जो फॉर्म है, पूरा जो डाटाबेस है, उस पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट कर लूंगा, यानी कि 1 2 3 4 लाइनों का मेरा डाटाबेस है। मैंने प्रोडक्ट से लेकर, इसमें ये नाम भी आएंगे, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, प्राइस। आप जो भी टाइटल डालेंगे आपने वो टाइटल भी सिलेक्ट करना है। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा। अब मुझे यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए थी, प्राइस। तो प्राइस का कॉलम आप चेक करें, 1 2 3 4, प्राइस का कॉलम 4 है। पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट 4 का बटन दबाना है। उसके बाद सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, कॉमा, उसके बाद आपने 0 लगा देना है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद कर देना और इंटर कर देना। तो आप देखेंगे आपके सामने कैमरा की जो प्राइस है वो आ जाएगी। ये आपके पास कैमरा, ज़रा चेक करें कैमरा की प्राइस क्या है आपके पास, 900। अब इसी तरीके से पेन को हम चेक करते हैं। डाटा वैलिडेशन, यहाँ पर आएंगे आप, डाटा वैलिड यहाँ पे पेन को चेक करें तो पेन की प्राइस भी 900 है। ये देखें पेन की प्राइस भी 900। हम शैम्पू को चेक करते हैं। यहाँ पे लिस्ट में आए, हमने क्या लिखा, शैम्पू। तो आप देखेंगे शैम्पू की प्राइस कितनी आ गई, 1100। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम खुद लिख रहे थे, ठीक है, यहाँ पर हम खुद लिख रहे हैं। जैसे कि CREAM हमने क्रीम लिखा, तो क्रीम के आगे प्राइस अपडेट हो गई 1000। क्रीम की प्राइस आप चेक करें, ये लिखा हुआ आ रहा है 1000। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लिख नहीं रहे, यहाँ पे हमने डाटा वैलिडेशन के जरिए से अपने नाम को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें क्रीम, हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्रीम की प्राइस यहाँ पर भी सेम वही 1000, क्योंकि यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा है, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगा है। वी लूप के जरिए से हम प्राइस फाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से अब यहाँ पर अगर आप कोई आपके पास आता है, देखिए मैंने नॉर्मल सा लेआउट बनाया, आप अच्छा सा शॉप इनवाइस स्लिप अपनी तैयार कर सकते हैं लेआउट के, डिफरेंट लेआउट के जरिए तैयार करें। अब वो आपसे कितनी क्रीमें ले लेता है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे 4 क्रीम्स लेता है और उसको आप यहाँ पर मल्टीपल के फार्मूले के साथ करते हैं, इक्वल टू प्राइस, शिफ्ट के साथ मल्टीपल का बटन और आइटम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा सिंपल तरीके से वी लुकअप के फार्मूले को इस्तेमाल करना। अब हम, जैसा कि हमने
लुकअप फार्मूले के अंदर अपने फार्मूले को मार्कशीट पे इस्तेमाल करना सीखा था, हम इसी तरीके से वी लुकअप के जरिए से अपनी मार्कशीट बनाते हैं। उसी फॉर्मेट पर हम दोबारा से काम करते हैं ताकि मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको लुकअप की क्लास के अंदर इशू आ रहा था उनका ये इशू क्लियर हो जाए। मैं दोबारा से आता हूँ अपनी शीट नंबर इस पे। अब देखिए यही वो फॉर्मेट था जिस पे हमने लुकअप का फार्मूला लगाया था। अब हम इसी के ऊपर वी लुकअप का फार्मूला लगाते हैं, नेम के ऊपर भी लगाएंगे और रोल नंबर के ऊपर भी लगाएंगे। अगर आपने रोल नंबर से काम स्टार्ट लेना है तो आप बासानी रोल नंबर से ले सकते हैं, अगर आपने नेम से काम स्टार्ट लेना है तो आप नेम से भी अपने काम को बासानी तौर पर स्टार्ट ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं रोल नंबर पे फार्मूला वी लुकअप का लगाता हूं, उसके बाद मैं नेम के ऊपर आपको फार्मूला लगाकर दिखाऊंगा। कुछ स्टूडेंट का सवाल था कि हमें रोल नंबर के ऊपर जो फार्मूला है वो नेम्स के ऊपर हमें फार्मूला लगाकर दिखाएं लुकअप का। तो जिन लोगों ने नेम के ऊपर लगाना है तो वो वी लुकअप का फार्मूला से स्टार्ट लें, उनके लिए ये आसानी रहेगी क्योंकि लुकअप फार्मूले में काफ़ी पेचीदगियां हैं टेक्स्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हुए। तो वी लुकअप के जरिए से आप लोग बासानी तौर पर अपना जो रिक्वायर्ड डेटा है वो हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आते हैं रोल नंबर पे। हम यहाँ पर लिखते हैं रोल नंबर 19-01। सबसे पहला रोल नंबर हमारे पास ये है। मैं चाहता हूं इस रोल नंबर जब मैं टाइप करूं तो मेरा नेम, फादर नेम, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, मैथ मार्क्स, इस्लामियात, कंप्यूटर, टोटल मार्क्स और परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट, ये सारी चीज़ें निकलें। इसमें से मैं 3-4 चीज़ें आप लोगों को निकाल कर दिखाऊंगा, उसके बाद मैं नेम के ऊपर आकर काम करूंगा। फ्रेंड जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर कोई भी रोल नंबर चेंज करूं तो वी लुकअप के जरिए से मेरा डाटा यहाँ पर जो इस शीट के अंदर डाटा अवेलेबल है मार्क शीट के अंदर स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है ये इधर आ जाए। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल जैसे नेम है मैं इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा VLOOP LOOKUP वी लुकअप। शिफ्ट के साथ मैंने क्या लगाया, ब्रैकेट। अब देखें हमने इस वाले सेल के अंदर चेंजिंग करनी है तो हमें ये वाला सेल सेट करना है। अब इसमें हम क्या लिख रहे हैं, रोल नंबर वाला। ठीक है, ये अब मैंने इसको रोल नंबर से मैं शुरू कर रहा हूं तो मैंने इस पर क्लिक कर लिया। अब देखें जी हमने काम कहां से शुरू करना है, रोल नंबर से। तो हमेशा ये बात याद रखनी है, जब आपने कॉमा लगाकर अब वो कह रहा है कि आप अपना टेबल सेलेक्ट करें तो रोल नंबर से आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, सीरियल नंबर से आपने सेलेक्ट नहीं करना, आपने रोल नंबर से सेलेक्ट करना है क्योंकि पहली एंट्री आपकी ये है। रोल नंबर से आपने सेलेक्ट किया, यहां से लेकर पूरे चार्ट को आप अपने सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लिया जो आपको डाटा रिक्वायर्ड है, उसके बाद आप कॉमा। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली शीट में बताया, जो आपका डाटा पूरा सिलेक्ट होता है आपका वही कॉलम नंबर होता है। जैसे कि रोल नंबर वाला आपका कॉलम नंबर 1 हो गया, नेम आपका कॉलम नंबर 2, फादर नेम आपका कॉलम नंबर 3, उर्दू के मार्क्स आपके कॉलम नंबर 4। ठीक है, इसी तरीके से ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13। इस तरीके से जो आपकी डाटा सिलेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल मैं आपको दोबारा से समझाऊं, ये देखें जब अगर आपने इतना डाटा सिलेक्ट किया है तो ये कॉलम नंबर 1 होगा उर्दू वाला, कॉलम नंबर 2 ये होगा, कॉलम नंबर 3 ये होगा, कॉलम नंबर 4 ये होगा, कॉलम नंबर 5 ये होगा, अपने डाटा के हिसाब से। अब मेरा जो डाटा है वो यहां से स्टार्ट होता है, यहां से। तो मैं इतना डाटा ले रहा हूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी कि 13 कॉलम मेरे पास बनते हैं। अब मुझे नेम चाहिए। ठीक है, मेरा नेम किस कॉलम के अंदर है, कॉलम नंबर 2 के अंदर मेरा नेम लिखा हुआ है। सबसे पहले मैंने अगर नेम निकालना है तो इक्वल टू VLOOKUP, मैंने क्या लिखा, वी लुकअप, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट। सबसे पहले वो वैल्यू लिखूंगा जिसके चेंज करने से मुझे रिजल्ट मिले, तो मैं उसके ऊपर सेलेक्ट कर लूंगा। मैंने एक वैल्यू पूरे चार्ट के अंदर से लिखी हुई है, मैंने एक वैल्यू पूरे चार्ट में से लिख ली है। ये मैंने वैल्यू को लिख लिया, उसके बाद मैं क्या करता हूं, कॉमा लगाऊंगा। कॉमे के बाद मैं अपना पूरा चार्ट रोल नंबर से लेकर जो मेरा डाटाबेस है मैं उस पूरे को सिलेक्ट कर लूंगा, सीरियल नंबर को छोड़ के, क्योंकि मुझे यहां से काम शुरू करना है। मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, मुझे चाहिए नेम। ये देखें नेम, मुझे नेम चाहिए, तो नेम का कॉलम क्या बनेगा, रोल नंबर वाला कॉलम नंबर 1 और नेम वाला बनेगा कॉलम नंबर 2। तो मैं यहाँ पर कॉमे के आगे 2 लिख दूंगा, मैंने 2 लिखा, उसके बाद कॉमा और वही प्रोसेस, उसके बाद मैं 0 लिखूंगा, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को बंद करूंगा और एंटर मारूंगा। तो आप देखेंगे 1901 पे क्या लिखा हुआ है, सोनिया। 1901 पे क्या लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर 1906 करता हूँ तो आप देखेंगे नाम चेंज हो गया है। 1906 पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अली। ये देखें 1906 पे नेम आ रहा है अली। अब इसी तरीके से अगर मुझे फादर नेम निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद आप क्या करेंगे,
वही काम VLOOK वी लुकअप, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, आपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया, जो आपने जिस सेल को आपने सिलेक्ट किया जिसमें आपने वैल्यू टाइप करके चेंज करनी है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के साथ फिर आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद रोल नंबर से पूरा फॉर्म आपने दोबारा से सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा फॉर्म डेटाबेस आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने कॉमा दिया। अब आपको क्या चाहिए, फादर नेम। तो फादर नेम का जो कॉलम नंबर है वो क्या बना, रोल नंबर का 1, नेम का 2, फादर नेम का क्या बना 3। हम यहाँ पे लिख देंगे 3, कॉलम नंबर 3, कॉमा, उसके बाद 0 लगाएंगे और एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे आपका फादर नेम जो है वो आ चुका है। अली का फादर नेम जरा चेक करते हैं, अब्बास, ये देखें 1906, अली का नेम अब्बास। जरा हम 1907 लिखते हैं, यहाँ पर 1907 लिखा तो नेम क्या है, फैजान, ये देखें नेम फैजान, और फादर नेम क्या चीज़ आ गई, मुख्तार, ये देखें फादर नेम क्या चीज़ आ गई, मुख्तार। नेम भी निकाल लिया, फादर नेम भी निकाल लिया। अब हम इसी तरीके से इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, मैथ मार्क्स, इस्लामियात, कंप्यूटर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट को निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं निकालना चाहता हूँ इंग्लिश के मार्क्स। पहले इंग्लिश के, इसमें से सिर्फ 2-3 कॉलम्स पे मैं काम करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स निकालने इज इक्वल टू, देखें VLOOK UP, वी लुकअप लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें से आपने वैल्यू को फाइंड करना, उस कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा। अब देखें वही काम, रोल नंबर से लेकर अपना पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया। ये रोल नंबर, नेम, फादर में जो आपने टाइटल दिया हुआ है ना, इस टाइटल को भी सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपका डाटा सही नहीं आएगा। इसको पूरे को सिलेक्ट किया, कॉमा। अब हमें क्या चाहिए जी, हमें इंग्लिश के मार्क्स चाहिए। अब इंग्लिश के मार्क्स वाला जरा कॉलम चेक करें कौन सा है, रोल नंबर 1, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। इंग्लिश के मार्क्स वाला कॉलम है वो 5वां कॉलम है, हमने जो डाटा सिलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी 5, हमने लिखा 5, कॉमा 0 और एंटर मारेंगे तो उसके इंग्लिश के मार्क्स जो हैं वो क्या चीज़ आ चुके हैं, इंग्लिश के मार्क्स फैजान मुख्तार के 20। ये देखें फैजान मुख्तार, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं 20, ठीक है। इसी तरीके से आप उर्दू के निकाल सकते हैं, मैथ्स के निकाल सकते हैं, इस्लाम, फुल नंबर में इस्लामियात के निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस्लामियात के इज इक्वल टू क्या करेंगे, VLOOK UP, वी लुकअप आपने लिखा। वी लुकअप लिखने के बाद आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ आपने ब्रैकेट देना है, अपनी लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करना है, लुकअप वैल्यू के बाद आपने कॉमा देना है। वही बात रोल नंबर से पूरा डाटा आपने डाटाबेस आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको कॉमा, अब आपको चाहिए क्या, अब आपको इस्लामियात के नंबर चाहिए। तो इस्लामियात का कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस्लामियात का कॉलम कौन सा, 8। हमने यहाँ पे ले लिया 8, ठीक है। जब हमने 8 लिया उसके बाद कॉमा और 0 तो आप देखेंगे इस्लामियात के नंबर अपडेट हो जाएंगे। फैजान मुख्तार के इस्लामियात के नंबर 24 हैं, फैजान मुख्तार के इस्लामियात के नंबर 24 हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने। इसी तरीके से टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड और रिजल्ट। फॉर एग्जांपल मैं ग्रेड यहाँ पे निकाल के, तो बाकी पे मैं काम इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि विद इन 1 क्लिक आप निकाल सकते हैं, क्योंकि विद इन 1 क्लिक आप आसानी तौर पर निकाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रेड निकाल के दिखाता हूँ, बाकी मार्क्स पे काम नहीं कर रहा क्योंकि शॉर्ट टाइम की जो है वो बचत के लिए। अब मैं ग्रेड पे आता हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, VLOOK UP, वी लुकअप लिखूंगा, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, रोल नंबर को अपने सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा, रोल नंबर से लेकर, रोल नंबर को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं मैं बार बार, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोल नंबर से स्टार्ट लेना है। रोल नंबर से लेकर पूरा डाटाबेस मैंने सिलेक्ट किया, शिफ्ट, तो उसके बाद मैंने कॉमा दिया। अब मुझे यहाँ पे ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड का कॉलम क्या है भाई, रोल नंबर 1 पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12वां कॉलम है। अगर मुझे रिजल्ट चाहिए होता तो मैं यहाँ पे 13वां कॉलम लिखता, लेकिन ये मेरा ग्रेड का 12वां है, तो मैं क्या लिखूंगा 12, कॉमा 0 और एंटर मारूंगा तो ग्रेड क्या आ गया, D। आपके पास क्या चीज़ आ गई, ग्रेड चेक करें, फैजान मुख्तार, और इसकी जो ग्रेड है वो D है, ये देखें फैजान मुख्तार और उसका जो ग्रेड आ गया वो D आ गया। अब इसी तरीके से आप रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू VLOOK UP, वी लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, पूरे रोल नंबर से, इसको पहले रोल ये आपने सेलेक्ट किया रोल नंबर, फिर कॉमा, रोल नंबर से लेकर पूरे को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर कॉमा आपने लगाया,
उसके बाद आपको क्या चाहिए था, रिजल्ट। रिजल्ट का कॉलम नंबर 13 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आपने लिखा, कॉमे के बाद 0 लगाया और एंटर मारा तो रिजल्ट इसका आ गया जी फेल। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी कॉलम्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब तो ये था कि हमने अपनी शीट के ऊपर ही एक नॉर्मल सा टेबल बनाया था, उसके अंदर हम रिजल्ट लेकर आ रहे थे। अब यहाँ पर चेक करें, रोल नंबर 7 के रोल नंबर आप लिखें रोल नंबर 3 पे, जिन जिन कॉलम्स पे हमने फार्मूला लगाया उनमें रिजल्ट आ जाएगा। 1903 को चेक करें, 1903 पे इरम फादर नेम अहमद। 1903 को चेक करें, इरम फादर नेम अहमद। इस्लामियात के मार्क्स 38, इस्लामियात के मार्क्स आप चेक कर सकते हैं 38। ग्रेड इसका डी है, इरम अहमद का ग्रेड चेक करें डी, और इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, इरम अहमद का जो रिजल्ट है वो पास है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको दोबारा उसी तरीके से मार्कशीट पे काम कर सकते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने पहले समझाया था कि अगर आपने मार्कशीट पे काम करना है तो वो सिंपल सी बात है, आप बासानी तौर पर रोल नंबर के जरिए से मार्कशीट पे भी काम कर सकते हैं। मैं इस पूरे को आकर डिलीट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पूरे को मैंने आने के साथ डिलीट किया, ये देखिए मैं सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। एक बार इसमें से 3-4 चीजें अपडेट करके दिखाऊंगा, बाकी सारी चीजें आपने मुझे खुद करके दिखानी होंगी। ठीक है, इसमें भी वही कहानी होगी, जैसे फार्मूले हम यहाँ पे लगा रहे थे वही फार्मूले आपने सिंपल यहीं पे लगाने। कोई भी एक आपने डाटा यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें से कोई भी एक रोल नंबर आप उठा लें, इसमें से 1901 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से कोई भी रोल नंबर आप उठा लें। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 19-0-10। ठीक है, 19-0-10 लिख लेता हूँ, ये सबसे आखिरी वाला। इस लाइन से इस लाइन के नंबरों को फाइंड करना है तो 19-0-10 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे वी लुकअप का फार्मूला लगाना है कि ये लिखूं तो नेम आए। ठीक है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। देखें इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखेंगे VLOOP, वी लुक यूपी, वी लुकअप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, रोल नंबर इस वाले को सेल में लिखा है तो इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपने कहाँ जाना है, अपने शीट नंबर 3 के ऊपर जिस पे आपने पूरी जो मार्कशीट रखी है उस पे आप चले जाएंगे। अब यहाँ से आपको रोल नंबर से वही काम शीट नंबर आने के साथ पूरा जो अपनी शीट डाटा है उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब जी आपको चाहिए क्या था, नेम। अब डाटा सेलेक्ट करने के बाद रोल नंबर वाला कॉलम 1 था, कॉलम और नेम वाला कॉलम क्या था 2। अब देखिए फार्मूला ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, फार्मूला चल रहा है। आप इसी शीट के ऊपर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, ना ही कहीं क्लिक करना है, जस्ट यहाँ पे 2 लिखना है। तो आप देखें ऊपर फार्मूले में 2 लिखा आ गया। अब देखें 2 लिखने के बाद फिर कॉमा, कॉमे के बाद आप 0 लिखे और एंटर मारें तो आपको ये वैल्यू दिख जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आने के साथ एक वैल्यू को जरा चेंज करता हूँ, 19-0-10 के बजाय 19-0-10 लिखा हुआ मैंने। तो आप देखें ये गलत क्यों हो गया, इसने नॉट अवेलेबल क्यों दे दिया। फार्मूला ठीक लगा है लेकिन आंसर हैश के साथ NAR वो क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आप चेक करें यहाँ पे 19-10 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 0 हमने लगा दिया। मैं इसको यहाँ पर आने के साथ 0 को हटाता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप देखें 1901 पे कौन है, नेम खान है। ठीक है, जरा चेक करें 1901 पे नेम खान है, फादर नेम उसका मुख्तार आएगा। आप जरा चेक कर लीजिए, मैं इसी तरीके से आपको फादर नेम पे लगा के दिखा सकता हूँ। इसमें सिंपल सा फर्क क्या है, देखें अब नेम फादर नेम पे लगाना है इज इक्वल टू VLOOP, वी लुक यूपी, वी लुकअप शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, अपना रोल नंबर वाला कॉलम आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा। यहां तक तो आप इसी शीट पे रहते हैं। जब आपने अगली शीट से डाटा उठाना है तो आप फिर जब नेक्स्ट शीट पे आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऊपर फार्मूला चल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि फार्मूला खत्म हो गया, फार्मूला चल रहा है। यहाँ पर आने के साथ डायरेक्ट आपने कोई और काम नहीं करना, जस्ट जहां से डाटा उठाना है वो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे आपकी सिलेक्शन चल रही है। उसके बाद आप कॉमे का बटन दबाएंगे तो आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, आपने कॉमा दिया तो सिलेक्शन खत्म हो गई। अब आपको क्या चीज चाहिए थी उस शीट के अंदर, फादर नेम। तो फादर नेम का कॉलम क्या था, रोल नंबर वाला 1, नेम वाला 2, फादर नेम वाला 3 था। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे, आप चेक करेंगे ऊपर फार्मूले में 3 लिखा हुआ है। फिर आप दोबारा से कॉमा लगाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर फार्मूले में कॉमा आ गया। फिर आप 0 लिखकर एंटर मार देंगे तो आपका फार्मूला अपडेट हो जाएगा जी। रोल नंबर 19-0-10 में नेम क्या था, खान, फादर नेम क्या चीज थी, मुख्तार, उसका नेम भी आ गया और उसका फादर नेम मुख्तार भी आ गया। अब देखें जी हम बात करते हैं 19-10 था पहले यहाँ पर, अब हम यहाँ पर रोल नंबर चेंज कर देखते हैं 1904 लिखेंगे तो आपका नाम रुबाब और फादर नेम अली आ गया। 1904 पे हम जरा चेक करते हैं, 1904 पे फादर नेम रुबाब और अली। ठीक है,
अब फ्रेंड्स हम इसी तरीके से आपको सिर्फ मैं एक से दो जगहों पर फार्मूला लगा के दिखाऊंगा ताकि हमारा टाइम बचे, हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। बाकी चीज़ों पे आप खुद करेंगे। एक मैं फार्मूला लगा देता हूँ रिजल्ट पे, ठीक है, एक रिजल्ट पे लगाते हैं। अब देखिए हमें इसका रिजल्ट निकालना है लुकअप के जरिए से। रिजल्ट कहाँ से उठाएगा? ये इस वाली शीट से उठाएगा, इसका ये वाला इस वाले कॉलम से रिजल्ट उठाएगा। अब हमारा कॉलम नंबर क्या बनता है? 13। जब हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो इसका कॉलम नंबर क्या बनेगा? 13। कैसे 13 कैसे बना ये काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यहां पर आते हैं शीट नंबर 4 पे। हमने यहाँ रिजल्ट मालूम करना है। इस कॉलम में, जिस कॉलम में चीज मालूम करनी होती है उसमें माउस रखना होता है और इक्वल टू का बटन दबाना होता है। हम चाहते हैं यहाँ पे रिजल्ट में इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे? VLOOKUP। आपने वी लुकअप लिखा, ठीक है, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, अपने रोल नंबर को सिलेक्ट किया, यानी कि वो नंबर जहां जिसको चेंज करने से वैल्यू आए आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद अब देखें फार्मूला ऊपर चल रहा है, ये देखें फार्मूला ऊपर भी चल रहा है ऑटोमेटिक। फिर आप शीट नंबर 1 पे आएंगे। शीट नंबर 1 पे आएंगे, यहां से आपने पूरा चार्ट सिलेक्ट करना है। आप पूरे चार्ट की सिलेक्शन जैसे ही कर लेंगे तो आप देखेंगे चार्ट की सिलेक्शन की जो नंबर्स हैं वो ऊपर आ गया। अब जैसे ही आप कॉमा लगा, देखें यहां पर कॉमा नहीं है। जैसे ही आप कॉमा कीबोर्ड से दबाएंगे तो आपके पास ऊपर कॉमा आ गया। उसके बाद ये कॉलम नंबर क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अपने आप ऊपर लिखेंगे आप 13। 13 के बाद कॉमा, उसके बाद आप 0 लगाएंगे और एंटर मारेंगे तो आपके पास, आप चेक करेंगे रुबाब अली पास है। रिजल्ट क्या है? पास। अब हम इसी तरीके से फार्मूला लगाते हैं अपने नंबर्स पे। ये 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैं एक सब्जेक्ट्स पे लगा कर दिखाऊंगा, बाकी पे आप खुद लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के मालूम करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू लिखूंगा। इक्वल टू लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा? VLOOKUP, वी लुकअप, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, इसके साथ मैं अपना GR नंबर को सिलेक्ट करूंगा। फिर मैंने कॉमा दिया। शीट नंबर 1 पे मैं आ जाऊंगा। मैंने इस पूरे नंबर को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के साथ मैं कॉमा लगाऊंगा। मुझे क्या चीज मालूम करनी थी? इंग्लिश के नंबर। तो जी चेक करें, कॉलम नंबर 1 रोल नंबर था 2 3 4 5, इंग्लिश के नंबर 5 पे, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा। फिर कॉमा, कॉमा के साथ 0 और एंटर मारूंगा तो इंग्लिश के नंबर आपके पास 72 आ जाएंगे। अगर आप चेक करिए रुबाब अली, इंग्लिश के मैथ्स के नंबर 72। मुझे मैथ्स के मालूम करने थे तो मैंने इंग्लिश के लिख दिया। जरा मैथ का कॉलम नंबर क्या था मेरे पास? मैं इधर आके चेक करता हूँ। मैथ का कॉलम नंबर था मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 था। तो मैथ्स के जो इसके नंबर थे ये रुबाब अली के मैथ्स के नंबर थे, रुबाब अली के मैथ्स के नंबर थे 35, ठीक है। रुबाब अली मैथ के नंबर 35 थे और इसका कॉलम नंबर था 4। मैं यहाँ पर आकर चेक कर लेता हूँ जरा एक बार। 1 2 3 4 5 6, कॉलम नंबर 6 था। मैं यहाँ पर आने के साथ इसको ऊपर फार्मूले से 5 के बजाय 6 कर देता हूँ तो आप देखेंगे मैथ्स के नंबर 35 आ चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से आप सारे जो कॉलम्स आपने बनाए हुए हैं अपनी मार्कशीट के अंदर या रिजल्ट कार्ड के अंदर, आप इसी तरीके से सिंपल तरीके से फार्मूला पुट करके इनको भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट एक रिजल्ट मालूम करके दिखा देता हूं ताकि रिजल्ट और इसी तरीके से आप ऑब्टेन मार्क्स में लगाएंगे और टोटल मार्क्स में। इसके बाद हम नेम्स पे काम करना शुरू करेंगे ताकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर आप नेम पर काम करें, डायरेक्ट रोल नंबर पे काम ना करें। हमें नेम लिखने से हमारा डाटा फाइंड हो, रोल नंबर लिखने से फाइंड ना हो, तो हम इसके बाद उस पर काम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात आते हैं टोटल और रिजल्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स या फिर ऑब्टेन मार्क्स निकाल लेते हैं तो इज इक्वल टू लिखूंगा, वही सिंपल फार्मूला VLOOKUP, वी लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपने क्या चीज सिलेक्ट करनी है? अपना रोल नंबर जिसको फाइंड करने से आपका डाटा निकले। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा के बाद शीट नंबर 1 में आ जाएंगे, अपना सारा डाटा सिलेक्ट करेंगे। अब आपने क्या चीज चाहिए थी यहाँ पर? जो आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था ऑब्टेन मार्क्स, ऐसे ही है। उसके बाद आपने क्या किया? कॉमा लगाया। ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम क्या है? ये वाला है ऑब्टेन मार्क्स का, ठीक है। जरा चेक करिएगा, ऑब्टेन मार्क्स का ये वाला कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां कॉलम है। मैं ऊपर लिखूंगा 10, उसके बाद कॉमा और 0 लगाऊंगा, इंटर करूंगा तो आप देखेंगे ऑब्टेन मार्क्स 303। अब फ्रेंड्स हमने इन कॉलम्स के अंदर फार्मूला लगाया। किन किन कॉलम्स में? मैं जिनको ब्लू कर रहा हूं, हमने इन कॉलम में फार्मूला लगाया। यहाँ जब मैं ऊपर का रोल नंबर चेंजिंग करूंगा तो आप चेक करेंगे चेंजिंग होगी। बाकियों पे मैंने नहीं लगाया क्योंकि आपको मैंने लुकअप की क्लास में सिखा चुका हूं सारा। आप बासानी तौर पर लुकअप या वी लुकअप के जरिए से यहाँ पर फार्मूले को अपने पुट कर सकते हैं अपने किसी भी किस्म के लेआउट। फॉर एग्जाम्पल आप कोई विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं स्टूडेंट का, कोई भी आप लेआउट रख लें।
आप कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस हिसाब से कोई डिफरेंट लेआउट आप बनाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट लेआउट उसका बना सकते हैं। कुछ भी जो भी आपका लेआउट है उसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करें, 1904 था, हम यहाँ पे 1908 करके चेक करते हैं क्या हमारा डाटा ठीक आया। हमने 1908 चेक किया, 1908 पे नेम है सिदरा, फादर नेम है साजिद। 1908 पे आए, 1908 नेम है सिदरा, फादर नेम साजिद। अच्छा जी, इसके जो आगे मैथ्स के मार्क्स हैं वो 80 हैं, जरा आप चेक करें। मैथ्स के मार्क्स सिदरा साजिद के मैथ्स 80, ओके। उसके बाद आप चेक करें ऑब्टेन मार्क्स 348, ऑब्टेन मार्क्स सिदरा साजिद के 348, गुड। और रिजल्ट क्या है, फेल। यहाँ पर आकर जरा चेक करें, रिजल्ट क्या है, फेल। तो फ्रेंड्स आपका फार्मूला प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। अब फ्रेंड्स आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपने बच्चों के रोल नंबर नहीं है आपके पास, या आपने डायरेक्ट अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में या अकाउंट्स में डायरेक्ट नाम पे काम किया है, उन बच्चों के लिए उन बच्चों के रोल्स नंबर नहीं है। आप चाहते हैं कि नाम लिखें तो उनका डाटा निकले। क्या लिखें, नाम लिखें तो उनका डाटा निकले। मैं इस तरह रोल नंबर वाले कॉलम को ना यहां से डिलीट कर देता हूं, मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखें सारी चीजें 0 हो गई, वो क्यों गई, क्योंकि मैंने ऊपर से रोल नंबर का जो कॉलम है वो मैंने डिलीट कर दिया। मैं इन सारी चीजों को फार्मूले को डिलीट कर देता हूं जहां जहां मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं मैं यहां पर नाम लिखूं तो बाकी सारी चीजें मेरी ऑटोमेटिक आ जाएं वी लुकअप के जरिए से, ठीक है। मैं यहां पर आता हूं शीट नंबर 3 में। अब आप देखें आपका डाटा रोल नंबर का जो पहला कॉलम था, जब हम सिलेक्ट कर रहे थे हमने यहां से सिलेक्ट किया था, ठीक है, हमने यहां। लेकिन अब हमने नेम पे काम करना है, हम चाहते हैं नेम लिखें तो आपने रोल नंबर को सिलेक्ट नहीं करना, आपने नेम से सिलेक्शन शुरू करनी है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मिसाल देता हूं, यहां पर सिर्फ एक स्टूडेंट क्लिक के मैं यहां से रोल नंबर को डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इन सारों को मैं डिलीट कर देता हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे नेम चेंज करूं तो बाकी चीजें, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया रिदा, मैंने नेम लिखा RIDA, मैं रिदा लिखूं तो बाकी सारी चीजें आए नीचे वाली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे रिदा का फादर नेम चाहिए, मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू VLOOK UP, वी लुकअप लिखा मैंने, शिफ्ट के साथ मैंने ब्रैकेट लगाया, रिदा वाले कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद कॉमा। अब देखें जी मैं चाहता हूं रिदा लिखूं तो मेरा नाम आए। अब पहले मैं रोल नंबर लिख रहा था तो सारी चीजें, लेकिन अब मैं चाहता हूं नेम लिखूं तो आए। अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे इस नेम से सिलेक्शन करनी होगी। रोल नंबर से करूंगा तो गलत हो जाएगा, मुझे कहां से करनी है, नेम से। मैंने इस नेम से लेकर अपने पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया, रोल नंबर को छोड़ दिया। मैं रोल नंबर से सिलेक्शन नहीं करना चाहता, नेम से करना चाहता हूं, तो मैंने इस नेम से रखकर पूरे को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं कॉमा लगाऊंगा, फादर नेम चेक करें आपका। अब कॉलम नंबर क्या बना, पहला कॉलम आपका हो गया नेम, दूसरा कॉलम हो गया आपका फादर नेम, तीसरा कॉलम आपके उर्दू के नंबर। तो दूसरे कॉलम में आपका फादर नेम लिखा हुआ है, यहां पर आप लिखेंगे 2,0 और इंटर मारेंगे तो आप देखेंगे जी रिदा का जो फादर नेम है वो अहमद है। रिदा का फादर नेम अहमद, आप चेक करें रिदा का फादर नेम अहमद। अब यहाँ पे सिर्फ फादर नेम चेंज करें, इसको चेक करते हैं इरम, हम इसको चेक करते हैं अली को, अली का फादर नेम अब्बास आना चाहिए, हम यहाँ पर लिखते हैं ALI, अली का फादर नेम चेक करें अब्बास आ चुका है। इसी तरीके से मैं एक बार फार्मूला नीचे मजीद लगाकर दिखाता हूं। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं ऑप्टे, हम निकालते हैं ग्रेड के ऊपर, ठीक है। ग्रेड पे हम निकालते हैं इज इक्वल टू VLOOK UP, वी लुकअप लिखा, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, अपना नेम सेट किया, सिलेक्ट किया, जहां पर आपने नेम चेंज करना है उस कॉलम को सिलेक्ट किया। उसके बाद कॉमा, दोबारा से हम इस पूरे नेम से लेकर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें जी हमें ग्रेड चाहिए, तो ग्रेड का कॉलम नंबर क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्रेड का नंबर क्या कहला रहा है यहाँ पर 11, क्योंकि सिलेक्शन कहां से, नेम से रिजल्ट तक है। अब आपने रोल नंबर लिखा 11, कॉमा और 0 लिखेंगे तो आपका ग्रेड आ जाएगा। सॉरी ग्रेड इसने थोड़ा सा गलत है क्योंकि हमारे फार्मूले में कहीं ना कहीं गलती हो गई है जिसको हमने सेट नहीं किया। जी हमारे फार्मूले में गलती हो गई है, ये आप चेक करें फार्मूला, यहाँ पर हमने कॉमा लगाना था क्योंकि कॉमा नहीं लगाया। मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू VLOOK UP, वी लुकअप, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले नेम सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद नेम से लेकर एंड तक सिलेक्शन की, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा के बाद ग्रेड का नंबर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 था, मैंने इसको 11 लिखा, शिफ्ट के साथ कॉमा स्पेड, और आप देखेंगे ग्रेड आ गया B।
अब अली अब्बास का ग्रेड क्या है, अली अब्बास का ग्रेड आ रहा है बी, ठीक है, आपके सामने आ गया। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर नेम चेंज करने से किसी सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए या कोई भी चीज, अब सेम फार्मूले, जस्ट करना क्या, एंड में ये वाला जो 11 12 13 नंबर है ये ध्यान से लगाना है, सेम वो ही चीज है आपके पास, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है, ठीक है। कुछ भी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ग्रेड चाहिए था, यहाँ पर मैं यहाँ से पकड़ के इसको एक ऊपर ड्रैग करता हूँ तो देखें ऊपर फार्मूला लग चुका है लेकिन फार्मूला गलत लगा है। मैं इसी गलत फार्मूले में सिर्फ यहाँ पर 11 था, परसेंटेज के लिए मेरे पास कॉलम नंबर क्या है 10, मैं यहाँ पर आकर कॉलम को चेंज कर देता हूँ 10, तो आप देखेंगे सॉरी गलत आ रहा है, मैं इसको डिलीट कर फार्मूला लगा देता हूँ परसेंटेज पे, ठीक है। इज इक्वल टू लिखने के बाद VLOOK वी लुकअप लिखा, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, नेम से लेकर पूरे कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सॉरी मैंने वैल्यू को सिलेक्ट नहीं किया, दोबारा से चेक करें, गलती नहीं करनी आपने, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। परसेंटेज मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू VLOOK वी लुकअप, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट, सबसे पहले नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिलेक्शन करनी है, फिर कॉमा, उसके बाद नेम से आपने एंड तक क्या कर ली सिलेक्शन, उसके बाद फिर कॉमा। अब यहाँ पर आपको परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज का कॉलम नंबर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पर क्या है आपके पास 10 के बाद 0 और आप क्या करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बन एंटर, तो आपके पास 0.60 आ गई। ये परसेंटेज है तो आप परसेंटेज के साइन पर क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज आप चेक करेंगे 61, तो इसकी आप 61 चेक करें। अली अब्बास की परसेंटेज आपके पास चेक करें 61, ग्रेड भी निकला। अब देखिए हमने इन दो के ऊपर वी लुकअप का फार्मूला सक्सेसफुल तरीके से लगा चुके हैं, तो ये चीजें जब मैं ऊपर से चेंज करूंगा तो इनके मुताबिक डाटा आएगा। आप इसी तरीके से इन सारे डाटा के ऊपर भी अपना वी लुकअप का फार्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अली के बजाय इसमें से कोई और नाम लिखता हूँ फैजान, ठीक है, या फिर एंड वाला नाम लिख लेता हूँ खान, KHAN, मैं यहाँ पर लिखता हूँ KHAN खान। खान का नाम चेक करें जी, खान का नाम इसने दिया फादर ने मुख्तार, खान का नेम फादर ने मुख्तार, परसेंटेज 56, जरा आप चेक करें परसेंटेज 56 बिल्कुल ठीक है, और ग्रेड सी, तो आप देखेंगे ग्रेड सी आ गया। अब फ्रेंड्स ये तो हमने इसी शीट पे काम किया, अब आप वी लुकअप के जरिए से या नेम के जरिए से अपना डाटा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपल फार्मूला, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो रोल नंबर वाला कॉलम था वो पहले डिलीट कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई नाम लिखूं तो मेरा डाटा निकले, उसके लिए मुझे क्या करना हो, उसके लिए दो तरीके होते हैं मेरे पास, ठीक है। या मैं डाटा वैलिडेशन के जरिए से इस्तेमाल कर सकता हूं, डाटा वैलिडेशन से मुराद ये काम जो हमने शॉप इनवाइस वाले पे किया था, ये डाटा वैलिडेशन, ठीक है। दो तरीके हैं, या मैं ऐसे कर सकता हूं या मैं लिख के कर सकता हूं। अगर आपने लिख के करना है तो यहां से कोई भी नाम कॉपी कर लें, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी नाम कर लिया रिदा को मैंने कॉपी किया और मैंने यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ रिदा के ऊपर सारी चीजें निकले। अब रिदा का फादर नेम चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, इज इक्वल टू, मैं क्या लिखना चाहता हूँ VLOOK वी लुकअप लिखा, शिफ्ट के साथ मैंने क्या किया जी ब्रैकेट, उसके बाद रिदा वाले नेम, जो नेम का सेल है ना जहां पर नेम लिखना है उस सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लिया, कॉपी, शीट नंबर कहां पर आ जाना है जी 1 पे, फादर नेम चाहिए मुझे, शीट नंबर 1 पे आना है। पहले सिलेक्शन रोल नंबर से करा था, रोल नंबर से नहीं करनी, सिलेक्शन नेम से करनी है। आपने नेम से सिलेक्ट कर लिया पूरा डाटा, सिलेक्ट करने के बाद आप क्या लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको फादर नेम चाहिए और फादर नेम का कॉलम नंबर आपको पहले से मालूम है 2 है, आपने लिखा 2 और एंड में फिर कॉमा और फिर 0 लगाएंगे और एंटर मारेंगे तो आपका यहाँ पर चेक कर सकते हैं रिदा का फादर नेम क्या चीज है, अहमद आ गया, ठीक है। जरा चेक कर ले, रिदा का फादर नेम अहमद। इसी तरीके से आप परसेंटेज ग्रेड रिजल्ट, पहले हमने रिजल्ट निकाला था, मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट निकाल के दिखा देता हूँ, इज इक्वल टू VLOOK वी लुकअप, ठीक है, शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, रिदा नेम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, कॉमे लगाने के बाद मैं शीट नंबर 1 पे आ जाऊंगा, नेम से लेकर पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और फिर कॉमा जैसी सिलेक्शन होगी, सिलेक्शन रहेगी, कोई चीज छेड़नी नहीं है, फिर आपने कॉमे का बटन दबा देना है, कॉमे का बटन दबाएंगे। अब आपको रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट का कॉलम चेक करें, नेम से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वां है तो आप यहाँ पे लिखें 12, फिर कॉमा फिर 0 कंफर्म हर एक कैंड में आएगा, कॉमा 0 और एंटर मारेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ चुका है फेल। आप चेक करें आपके पास किसका था, ये रिदा का रिजल्ट क्या आया फेल, रिदा का रिजल्ट क्या चीज हो गई फेल, और रिदा का आप चेक करें यहाँ पे किस नेम पे रिदा का रिजल्ट क्या है फेल, ठीक। अब मैं इसी तरीके से
एक आपको लगा कर दिखाता हूँ किसके अंदर, ऑब्टेन मार्क्स में। आप इसी तरीके से तमाम में जैसे हमने यहाँ फार्मूला लगाया इसी तरीके से आपने यहाँ भी फार्मूला लगाना है। बस कॉलम नंबर का ध्यान रखना है कि कॉलम नंबर कौन सा है इसका, ठीक है। मैं इस पर आऊँगा ऑब्टेन मार्क्स पे इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप लगाया, उसके बाद शिफ्ट के साथ स्मॉल ब्रैकेट, सबसे पहले रिदा की वैल्यू को चेंज किया, उसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद शीट नंबर 1 पर आ जाऊंगा या शीट नंबर 3 पे जिस पे मैंने डाटा रखा हुआ है, शीट नंबर 3 पे आ जाऊंगा अपनी जिस शीट पे मैंने डाटा रखा हुआ है, इस पे आऊंगा। नेम से लेकर एंड तक की मैं सिलेक्शन करूंगा। सिलेक्शन करने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद अब देखिए मुझे ऑब्टेन मार्क्स चाहिए थे ये वाले, इसका कॉलम क्या बनेगा, मैंने सिलेक्शन यहाँ से की थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्टेन मार्क्स ये था, ठीक है। 9वां कॉलम बनता था। मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 के बाद कॉमा फिर एंड में 0 इंटर मारूंगा तो आपके पास ऑब्टेन मार्क्स 403 आ जाएंगे रिदा के। रिदा के मार्क्स कितना आ गए 403। मैं जरा आके चेक करता हूँ रिदा के मार्क्स कितने हैं 403। आप देख सकते हैं 403 आ चुके हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, इंग्लिश मार्क्स, उर्दू मार्क्स, कंप्यूटर और इस्लामियात आप बआसानी तरीके से 1 क्लिक के ऊपर डाटा निकाल सकते हैं। अब देखें फ्रेंड्स एक चीज़ हम और सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मैनुअल नाम लिख रहे थे, अब मैनुअल नाम यहाँ पर आपने मैनुअल नाम लिखा जैसे नेम था खान, या फिर यहाँ पर आपने मैनुअल नाम या रोल नंबर लिखे, तो आप चाहते हैं कि आपको मैनुअल लिखना ना पड़े, आपकी डाटा वैलिडेशन इस तरीके से जो हमने डाटा वैलिडेशन बनाई है इस तरीके से आपके नेम आ जाएं। तो उसके लिए वही सिंपल फार्मूला जैसे हमने ये नेम तैयार किए थे डाटा वैलिडेशन का यूज करते हुए हम इसी तरीके से यहाँ पर भी इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये नेम था, इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, डाटा के टैब में आएंगे, डाटा वैलिडेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आएंगे सेटिंग में एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब वो कहेगा आप अपनी लिस्ट बताएं, हमारे नामों की लिस्ट ये थी, हमने इस पूरे नामों की लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर नाम आ चुका है, ठीक है, लिस्ट आ चुका। अब इसमें से भाई जिस भी बच्चे का डाटा चाहिए उस अब लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे नाम आ चुके हैं। इरम का चाहिए तो आप इरम को चेक करें, देखिए इरम के मुताबिक डाटा चेंज हो गया। यहाँ से आप फैजान का चाहते हैं तो फैजान का डाटा चेंज कर लें, यहाँ से आप खान का चाहते हैं तो खान के मुताबिक डाटा आ जाएगा। यहाँ पे आप चेक करें सोनिया को फर्स्ट, सोनिया फादर इम खान, सोनिया फादर इम खान, परसेंटेज 60 ग्रेड आ गया बी, ग्रेड आ गया बी। इसी तरीके से तो आपने इस शीट के ऊपर डाटा वैलिडेशन लगाया, आप चाहते हैं कि इस शीट पर डाटा वैलिडेशन लगे, जो आपने रिपोर्ट कार्ड बनाया हुआ है वहां पर आपको चेंजिंग ना करनी पड़े, तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला है भाई। ये इस पूरे पहला जो वाला जो कॉलम है डाटा में आएंगे, डाटा आने के बाद डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे, वो आपसे कहेगा लिस्ट सेलेक्ट करें, अपने लिस्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सोर्स, जब आप यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप पहली शीट में आ जाएंगे जहां से आपने डाटा उठाना है। पहली शीट में आके ये आपके नाम है, अगर नाम आपने सेलेक्ट करना है या रोल नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो करके आप इसको ओके कर दें तो आप देखेंगे ये आपके पास डाटा वैलिडेशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से आप रोल नंबर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेम सेलेक्ट करना है तो नेम पे डाटा वैलिडेशन लगा लें, रोल नंबर पे सिलेक्ट करना है तो आप रोल नंबर पे, फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर पे डाटा वैलिडेशन लगाना चाहता हूँ, ये चेक करें रोल नंबर पे आया, मैंने क्या करना है डाटा वैलिडेशन में आके लिस्ट में मैं सिलेक्ट करूंगा, सोर्स यहाँ पर क्लिक रखूंगा और यहाँ शीट नंबर 1 से जितने भी रोल नंबर हैं उनको आकर सिलेक्ट कर लूंगा और ओके करूंगा तो आप देखेंगे रोल नंबर पे डाटा वैलिडेशन लग चुकी है कि कितने रोल नंबर है। यहाँ पे मैंने रोल नंबर पे लगाई, ठीक है, और इस शीट में मैंने आप चेक करें नेम के ऊपर डाटा वैलिडेशन लगाई है, ठीक है। अब कोई भी नाम चेंज करें, जैसे यहाँ पे फैजान था तो फैजान के मुताबिक डाटा, फैजान मुख्तार फेल 193 उसके मुताबिक डाटा आ रहा है जहां जहां मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की क्लास वी लुकअप समझ आई होगी। अब हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट की। तो फ्रेंड्स आपका प्रोजेक्ट ये है कि जिस तरीके से मैंने आपको वी लुकअप का फार्मूला किसी रिजल्ट कार्ड के ऊपर इस्तेमाल करके दिखाया, आप किसी भी अपने लेआउट के ऊपर मुझे इस्तेमाल करके दिखाएं ताकि मुझे आपकी प्रैक्टिस का अंदाजा हो सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम दोस्तों को आज की क्लास समझ आई होगी। मेरे वो स्टूडेंट्स जिनको ना समझ आई हो मुझसे व्हाट्सएप पे पर्सनल कांटेक्ट करके इस क्लास को दोबारा से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए मुझे इजाजत दें, अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।